हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मेनिया विद रसप्रीत। आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्शन पार्ट 2, जिसमें हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्शन देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 टू गेट 16। 2 को कितना आप पावर रखोगे कि आपको 16 आएगा। तो सबसे पहले आप देखो, 2 का पावर 1 का मतलब 2, 2 का पावर 2 का मतलब 4, 2 का पावर 3 8 और 2 का पावर 4 16। पावर मतलब होता है कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 टाइम्स आपने किया और यहाँ पे आपने 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया, 16 है। तो जब 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब आपने 4 कॉलम्स बना लेने हैं और 16 रोज बना लेनी है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए, तो हम क्या करते थे, 8 से डिवीजन करते थे। अब हमारी क्या बेस है हमारा 16, तो हमने क्या करना है, 16 को डिवाइड करना है कितनी बार, 4 बार, क्योंकि पावर कितनी है 4। पहला डिवीजन आप करो, 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया 8। इसका मतलब 8 बार 0 8 बार 1, 8 बार 0 हो गया, 8 बार 1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 8 का डिवीजन फिर 2 से करना है, क्या आया 4, मतलब 4 बार 0 4 बार 1। ये 4 बार 0 4 बार 1 हो गया। फिर इसको रिपीट करो, 1 2 3 4 बार 0 4 बार 1। फिर आपने क्या करना है, 4 का डिवीजन फिर 2 से करना है, क्या आया 2, मतलब 2 बार 0 2 बार 1। फिर रिपीट करो, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1। फिर इस 2 का डिवीजन 2 से करो, क्या आया 1, मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1। अब ये हो गया आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। अब देखो आपने फिर क्या करना है, सिंपली इसको नोट डाउन कर लेना है। पहली वैल्यू हो गया आपकी 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 10 नहीं लिखते हैं, 10 की जगह हम लिखते हैं A, 11 को हम लिखते हैं B, 10 11 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखते हैं D, 14 को लिखते हैं E और 15 को लिखते हैं F। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इस टेबल पे बेस्ड। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, 64 पे बेस है आपका 16, मतलब ये हेक्साडेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी। अब आपने पता होता है 6। अब आप देखो 6 को क्या लिखेंगे, 6 रहा यहाँ पे हमारा, तो क्या है 0 1 1 0, तो हमने 6 की वैल्यू लिख दी 0 1 1 0। अब देखो नेक्स्ट क्या डिजिट है आपका 4। अब देखो 4 को यहाँ पे क्या लिखा है, 4 की लाइन में आओ, 4 को लिखा है 0 1 0 0, तो हमने क्या लिख दिया 0 0 1 0 0, और ये हो गया आपका ये। बस आपने कन्वर्जन टेबल बना लेना, फटाफट आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है आपका 8A.D। तो अब देखो 8 को क्या यहाँ पे कन्वर्ट हमने किया था 1 0 0, हमने लिख दिया 1 1 2 3 0 0। अब देखो A मतलब हो गया 10। देखो A की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी 1 0 1 0, तो हमने लिख दिया 1 0 1 0। अब क्या यहाँ पे डेसिमल, तो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया डेसिमल। नेक्स्ट है हमारा D। अब देखो D को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 1 0 1, तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे लिखना है 1 1 0 1। ये हो गया आपका कन्वर्जन हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। आपने सिर्फ देखना है डिजिट कौन सा है और इस टेबल के अकॉर्डिंग इस डिजिट की बाइनरी में क्या वैल्यू, क्योंकि बाइनरी में हम 2 डिजिट्स का यूज़ करते हैं 0 एंड 1। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जब हमारा बाइनरी है और बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा था ऑक्टल, बाइनरी और ऑक्टल का। तो हम जब हम बाइनरी को ऑक्टल में करते थे तो हम 3 की पेयरिंग बनाते थे, क्योंकि ऑक्टल का मतलब होता है 2 का पावर 3 और हेक्सा का मतलब होता है 2 का पावर 4। इसका मतलब पेयरिंग बनेगी 4 4 की। तो हमने देखो यहाँ पे 4 4 की पेयरिंग बनानी है, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा पहला पेयर। 1 2 3 4 ये हो गया हमारा दूसरा पेयर। हमें सबसे पहले अपने पेयर को नोट डाउन कर लेना है, 0 1 1 0 0 0 1। अब आप टेबल पे आप देखो 0 1 1 0, इसकी वैल्यू क्या है 6, तो हमने नोट डाउन कर दिया है यहाँ पे 6। नेक्स्ट क्या है 0 0 1, तो आप यहाँ पे आओ, 0 0 1 किसकी वैल्यू है 1 की, तो हमने नोट डाउन कर लिया 1, मतलब 61 बेस 16। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा डिजिट 1 0 1 1 0 1। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, पहले हमने 4 की पेयरिंग बनाई 1 2 3 4, 1 1 0 1 की पेयरिंग बच गई।
बचा क्या है यहाँ पे 1 एंड 0। अभी हमने आपको बताया 4 की पेयरिंग बनानी होती है, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आपने 24 लिखा है तो 24 के आगे 0 लगाओगे, उसकी कोई वैल्यू होगी? 0, 24 और 24 सेम नंबर्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, आपने यहाँ पे 2 0 लगा देना है। क्यों? क्योंकि आपको 4 की पेयरिंग बनानी। अब देखो 00 10 कहाँ पे लिखा है? 00 0010 किसकी वैल्यू है? 2। हमने यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 2। नेक्स्ट क्या है? 1101। अब आप देखो नेक्स्ट 1101 आप फाइंड आउट करो। 1101 वैल्यू क्या है? डी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? डी। तो 2D बेस 16 आपका हो गया हेक्साडेसिमल में कन्वर्शन। एक हम डेसिमल वाली वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। चलिए नोट डाउन करते हैं। 1 है। अब आपको पता है यहाँ पे 2 डिजिट है, 4 डिजिट करने के लिए आप क्या करोगे? आगे लगाओगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका 110 है, 3 डिजिट है। इसको 4 डिजिट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2.36 कोई नंबर है, इसको आप 2.360 लिख सकते हो। डेसिमल में बाद में लगाओगे तो कुछ नहीं होता, और डेसिमल के पहले अगर यहाँ पे 02 लगा देते तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब एक 0 हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। अब देखो 0011 कहाँ पे है टेबल में? 0011 किसकी वैल्यू है? 3 की। तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया 3। डेसिमल को नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट क्या वैल्यू है? 1100। अब आप देखो 1100 हमारे टेबल में कहाँ है? 110 हमारा 1100 हमारा सी पे है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3.C और बेस 16। ये था हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम और कन्वर्जन के टाइप्स देखेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।